हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट बिहार 7 पेज डी ट्रिपल एस बी आर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? कौन से 6 मंडल, टोटल कितने मंडल है? टोटल है 10 मंडल। उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से 6 मंडल हैं जिनको वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से लेकर जो 7वां मंडल है, तो इनको कहा जाता है वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल। और ये सारे वही क्वेश्चन जो पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जो जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया गया है वो बताया गया है अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के जो आर्कटिक होम का सिद्धांत था वो दिया गया था बीजी तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बीजी तिलक के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है वो है 10। कितनी? 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? जो गद्य रूप में रचित वेद है वो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जो सभा और समिति प्रजापति की जो 2 पुत्रियां थी उसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जो ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था थी वो थी विदथ। कौन सी? विदथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसे बोला जाता है अनुलोम विवाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था। प्रतिलोम विवाह का ये मतलब होता है जब क्या है कि कोई उच्च कुल की नारी हो और उसके बाद निम्न कुल का पुरुष हो, तब उसे बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। तो इसका हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब उच्च वर्ण की नारी हो निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी उसे बोला जाता था प्रतिलोम विवाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव कहा जाता था जौ को। किसे कहा जाता था? जौ को ही बोला जाता था यव। जौ को बोला जाता था यव। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था चावल के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अथर्व का अर्थ होता है। अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? जो उपक्रम कहा गया था वो कहा गया था विष्णु को। किसे कहा गया था? विष्णु को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? जो अष्टाध्यायी के रचनाकार है वो है पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? जो सबसे प्राचीनतम स्मृति है वो है मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है रामायण को। किसे? रामायण को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीनतम पुराण है। जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। किसे?
सरस्वती को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत जो इकाई थी वो थी कुल, या फिर उसे बोला जाता है कुटुंब। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। जो 250 सूक्तों की रचना किसके लिए की गई थी? वो की गई थी इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर अनुल्लंघनी कहा गया है? जो सभा को नरिष्ट कहा गया है वो कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जो नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया था वो किया गया था मैत्रेयणी संहिता में। किसमें? मैत्रेयणी संहिता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जो उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो था प्रजापति। कौन देवता थे वो? प्रजापति। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अवेस्ता बोला जाता था वो बोला जाता था ईरान को। किसको? ईरान से संबंधित है। अवेस्ता का संबंधित है ईरान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या है 16। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 प्रकार के ऋण बताए गए थे, तो इसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण उसमें नहीं शामिल है, जबकि देव ऋण, पितृ ऋण और ये ऋषि ऋण, ये क्या है? तीनों शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। जो ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड संस्कृति थी वो थी गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। कौन सी? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से जो संबंधित मृदभांड संस्कृति है वो है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। कौन सी? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं वो मिले हैं भगवानपुर से। कहाँ से? भगवानपुर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? जो विवाह सूक्त के बारे में बताया गया है वो बताया गया है ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग या फिर अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था वो किया गया था गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति का संबंध जो मुख्यतः है वो है समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋत या फिर प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? जो ऋतस्य गोप कहा गया है वो कहा गया वरुण को। किसे? वरुण को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जो जल या समुद्र का देवता था वो था वरुण। कौन था? वरुण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की गई है विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना विशेषता क्या थी, जो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी विशेषता क्या नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्योंकि वो लोग जो थे वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। और ये वे जो ऑप्शन ए और ये सी और डी, ये तीनों ऑप्शन क्या हमारे करेक्ट हैं। वे अश्व, रथों और काश के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का महत्वपूर्ण रूप थी। उसके बाद वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, जबकि क्या था? वो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो हमारा बी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर, ऋग्वेद में निम्नांकित की नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुबा क्रम। कुबा और क्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया था
बीजी तिलक ने। किसने लिया था? बीजी तिलक ने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? जो सूक्त थे ऋग्वेद में वो थे 1028। कितने सूक्त थे? 1028। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो मतलब किसमें विश्वास करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ में। किसमें विश्वास करते थे? प्रकृति पूजा और यज्ञ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पतंजलि कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। जो विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 48 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगुण। जो ऋषि गौतम थे उनका संबंध था किससे? विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था वो था तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि जौ, गेहूँ, चावल ये तीनों फसलों की जानकारी थी वैदिक काल के लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद जो हैं तो इन्हें बोला जाता है त्रयी या फिर वेद त्रयी। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 के जो हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।